और चलिए अब आपको दिखाएंगे फटाफट अंदाज में खबरें। रूस यूक्रेन के बीच 28वां दिन युद्ध का आज यूक्रेन के शहरों पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी, शहर शहर महातबाही के निशान। यूक्रेन में रूस की वायुसेना की स्ट्राइक तेज दिन रात कर रही है हमले, यूक्रेनी सेना के 14 किलर ड्रोन मार गिराने का दावा। राजधानी कीव में यूक्रेन की सेना पर रूस का वार, यूक्रेन के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर उड़ाए। रूसी सेना को कीव में दाखिल होने से रोकने की कोशिश, शेख मंसूर बटालियन के वॉलंटियर्स का हमला, रूस के सैनिकों पर रॉकेट लॉन्चर से हमले। रूसी सेना को यूक्रेन का करारा जवाब, 152 mm टैंक गन से रूसी सेना पर पलटवार। रूसी हमले में डोनेट्स्क का बड़ा इलाका तबाह है, डोनेट्स्क में रिहायशी इमारतें खंडहर में तब्दील। सेवस्तोपोल में रूस के ताबड़तोड़ हमले, रूस का कैलिबर क्रूज मिसाइलों से हमला, रूसी हमलों के बीच यूक्रेन में हवाई हमले का अलर्ट। यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क में रूस का बड़ा हमला, यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को बनाया निशाना, रूस के हमले में बड़ी तबाही। मरियुपोल में रूस यूक्रेन आर्मी में जंग, यूक्रेनी सेना का जवाब, यूक्रेन की सेना टैंकों पर बरसा रही है गोले। रूसी हमले से थर्राया यूक्रेन का निकोलेव, दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज, धुएं के गुबार के बीच लोगों में दहशत। मरियुपोल में रूस ने की जबरदस्त बमबारी, रूसी बमबारी में कई बिल्डिंग हुई ध्वस्त, धुआं धुआं हुआ शहर। यूक्रेन की सेना ने टोचका मिसाइल लॉन्चर से बेलगोरोद पर दागी मिसाइल, टारगेट तक जाने से पहले रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। जंग के 28वें दिन भी नहीं थमा हमलों का सिलसिला, रिहायशी इलाकों में लगातार बमबारी जारी, दोनों देशों की सेनाएं कर रही हैं गोलीबारी। रूस की नाइट स्ट्राइक लगातार मचा रही तबाही, रूस के नाइट हंटर ग्रुप ने हेलीकॉप्टर से ध्वस्त की 9 यूक्रेनी टैंक। खार्किव में रूसी सेना के हमले को जवाब दे रही यूक्रेनी सेना, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का इस्तेमाल कर खार्किव में तबाही। स्लाव्यांस्क में यूक्रेन की सेना पर रूस का हमला, रूस की वायुसेना ने यूक्रेनी सेना की बख्तरबंद गाड़ियों पर किया एयर स्ट्राइक। रूस पर यूक्रेन का जोरदार पलटवार, यूक्रेनी सैनिकों ने नष्ट किया विशाल रूसी काफिला। दोनेत्स्क पीपल रिपब्लिक आर्मी का ऑपरेशन जारी, कीव के बाहरी इलाकों में कामेंका पर कब्जा करने के लिए संघर्ष जारी। यूक्रेनी सेना के ब्रिगेड पर सेना ने किया हमला, यूक्रेनी सेना ने 3 टैंक, 4 बख्तरबंद गाड़ियों समेत कई सैन्य उपकरण को किए तबाह। रूस ने यूक्रेन के 67 सैनिकों को बनाया बंदी, राजधानी कीव के एक कमरे में कैद नजर आई यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन में जारी है रूस का स्पेशल ऑपरेशन, इस अभियान में रूस की BUK M3 एयर डिफेंस सिस्टम शामिल, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूस के BUK M3 एयर डिफेंस सिस्टम का कहर, एक के बाद एक यूक्रेन के 2 अटैक एयरक्राफ्ट मार गिराए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो, तस्वीरों में खार्किव के इलाके में दिखा सैन्य काफिला, हमलों में तबाह हुए सैन्य उपकरण भी दिखे। यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान ड्रोन का हो रहा इस्तेमाल, कादिरोव में दिखे किलर ड्रोन। रूस के समर्थन वाली दोनेत्स्क में दिखा तेजी से बढ़ रहे हैं रूसी टैंक, मेरियांक में यूक्रेनी सेना के काफिले पर हमला किया गया। बेलारूस में रूसी सेनाओं के उपकरणों पर आना जाना लगातार जारी, बेलारूस के वितेवेस्क शहर में जाती दिखी रूसी उपकरणों से भरी मालगाड़ी। यूक्रेन के बार्डियांस्क पोर्ट पर रूस के लार्ज लैंडिंग सपोर्ट शिप की एंट्री, रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 जहाज रूसी ऑपरेशन में लेंगे भाग। दोनेत्स्क में यूक्रेनी सेना का अटैक, मेक यावाक में भारी गोलीबारी करते दिखे यूक्रेनी टैंक। रूस के यूक्रेन का बड़ा आरोप, क्रामाटोर्स्क में फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल करने का आरोप, कीव पुलिस के उपप्रमुख ने रूस पर लगाया आरोप। यूक्रेन के 13 इलाकों में हवाई हमले का अलर्ट, ओडेसा, लवीव, खार्किव समेत कई शहरों में आज फिर से खतरे के सायरन बजे। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा, रूसी सेना को उत्तर पश्चिम से राजधानी को घेरने से रोका, कीव के मकारीव इलाके से रूसी सेना को बाहर खदेड़ा। यूक्रेनी सेना के विशेष हमले का बल का रूस को करारा जवाब, तबाह किए रूसी सैन्यों के वाहन, वीडियो में जलते दिखे रूसी टैंक। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन से आई कुछ अच्छी तस्वीर, बमबारी से बचने के लिए कीव मेट्रो स्टेशन पर छिपे बच्चे खेलते हुए नजर आए। यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना को भारी नुकसान, अब तक 10,000 रूसी सैनिकों की मौत,
रूसी अखबार ने गलती से किया खुलासा, डिलीट की रिपोर्ट। रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा तभी उसके अस्तित्व को होगा खतरा, क्रेमलिन ने प्रवक्ता ने किया दावा। पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से फोन पर बात की, यूक्रेन के साथ हुई शांति वार्ता को लेकर चर्चा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का अमेरिका पर बड़ा आरोप, कहा युद्ध में लड़ने के लिए पुराने हथियार दे रहा अमेरिका। नाटो देशों के रवैये से भी जेलेंस्की नाराज, कहा रूस की धमकी से डर गया नाटो, यूक्रेन पर अपना रुख साफ करे नाटो। नाटो शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए जेलेंस्की को किया आमंत्रित, यूक्रेन के हालातों पर होगी चर्चा। जेलेंस्की ने पोप फ्रांसिस की मध्यस्थता का आग्रह किया, कहा नाटो की सदस्यता समेत सभी मुद्दों पर रूस के साथ चर्चा के लिए तैयार। रूस के आरोपों पर बाइडेन का पलटवार, कहा यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन खुद इस्तेमाल करना चाहते हैं बायो वेपन। अमेरिका ने कहा पुतिन बिना वाजिब सबूतों के लगा रहा आरोप। रूस का आरोप, यूक्रेन में बायो वेपन प्रोग्राम को समर्थन दे रहा अमेरिका। रूस ने अमेरिका से मांगी थी सफाई। रूसी सेना पर यूक्रेन का सनसनीखेज आरोप, डोनबास में रूसी सेना ने 2389 बच्चों को किया किडनैप। कीव स्थित अमेरिका दूतावास में भी दावों की पुष्टि की, यूक्रेनी बच्चों को अगवा कर रूस ले जाया गया। यूक्रेन के मरियुपोल शहर को लेकर पुतिन का अल्टीमेटम खत्म, किसी भी वक्त रूसी सेना का मरियुपोल में बड़ा अटैक। उत्तराखंड में धामी की आज फिर ताजपोशी, लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर लेंगे शपथ। धामी के शपथ ग्रहण समारोह में लगेगा नेताओं का जमावड़ा। शपथ ग्रहण में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल। देहरादून के परेड ग्राउंड में धामी की ताजपोशी, दोपहर 2 बजे सहारनपुर लैंड करेगा पीएम मोदी का विमान। आर्मी के हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे परेड ग्राउंड। धामी के शपथ ग्रहण में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल। दोपहर 1 बजे देहरादून पहुंचेंगे सीएम योगी। सासाराम के कोचस में ननिहाल आई पत्नी की पति ने गला दबाकर हत्या की, पारिवारिक विवाद के चलते दिया गया वारदात को अंजाम। किशनगंज टाउन थाना क्षेत्र के धर्मगंज मोहल्ले में स्थित एसबीआई सीएसपी सेंटर में लूट की कोशिश, दिन दहाड़े हथियार से लैश होकर आए बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। बेतिया में फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल फर्जी शिक्षक हुआ गिरफ्तार। फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाली शिक्षिका बबीता कुमारी को युगापट्टी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। भागलपुर जेएलएनएमसीएच में बांका के सिपाही की मौत, मरने से पहले दिया था बयान, पी थी शराब। बगा में रेल ट्रैक पर क्षत विक्षत अवस्था में शव मिले से सनसनी, रेल ट्रैक के बीच में शव फंसे रहने से करीब 40 मिनट तक रेल ट्रैक रहा जाम। नालंदा में पंचायत समिति सदस्यों पर हमला, दबंगों ने घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। बांका में आम के पेड़ में फंदे पर लटकता हुआ मिला युवती का शव, औरैया गांव में शव मिलने से सनसनी। गुमला के बेरी गांव में मानसिक रूप से विक्षिप्त 18 साल के युवक का फंदे से लटकता हुआ मिला शव। बांका में 8 साल की मासूम से गैंग रेप करके हत्या, मामले का आरोपी में अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर, परिजनों ने जल्द गिरफ्तारी की मांग की। सुपौल के कमलजड़ी गांव में 25 साल के युवक को मारी गोली, पुरानी दुश्मनी के चलते दिया गया वारदात को अंजाम, घायल का इलाज जारी, 2 लोग गिरफ्तार। औरंगाबाद में लापता युवक का शव बरामद, शव पर चाकू से गोदने के निशान भी मौजूद। मृतक की पहचान चंद्रगढ़ निवासी धर्मेंद्र के रूप में हुई। मुंगेर के खड़गपुर जमुई मार्ग में स्थित रमनाकाबाद ट्रांसफर के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, जिसमें बाइक सवार हुआ गंभीर रूप से जख्मी। सीवान में एक नाबालिग लड़के ने घर में फंदे से लटकता आत्महत्या कर ली, पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बगहा के सेमरा थाना क्षेत्र के सिरजी ब्रह्मपुर गांव में बिजली का तार टूटने से लगी आग, कई घर जलकर हुए खाक, लाखों की संपत्ति का हुआ नुकसान। छपरा बाजार समिति के पास लगी भीषण आग, एडवेंचर ऑनलाइन एग्जाम सेंटर के 5वें मंजिल पर लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर हुई राख। पटना के राजेंद्र नगर इलाके में बिजली के खंभे में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने किसी तरह आग पर काबू पाया, इलाके में अफरा तफरी। समस्तीपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। बेतिया में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, घटना मंझौलिया के चौकटिया की। सुपौल में कोसी ब्रिज के निर्माण कार्य को लेकर विरोध, सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने 7 नामजद और 100 अन्य ग्रामीणों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। कस्बा इलाके में 1.5 महीने का मासूम पुलिस को सहरसा जिले से सकुशल बरामद हुआ है, पूर्णिया के बरेड गांव से गायब था। मुजफ्फरपुर के 5 दिन पहले गायब युवती का शव पोखर में पड़ा हुआ मिला, लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला गया, आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी। सासाराम में महिला के साथ छेड़खानी, महिलाओं ने डेहरी के थाना क्षेत्र पर दिया धरना, मुकदमा दर्ज करके अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से महिलाओं में काफी आक्रोश।
एसएफआई कार्यकर्ता ने बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय को मांग को लेकर किया प्रदर्शन। सासाराम के विक्रमगंज विस्कोमान परिसर में चौकीदार को खिलाया नशीला पदार्थ, बालू लदे 2 ट्रैक्टर को लेकर फरार हुए बदमाश। बाढ़ नगर परिषद के 27 वार्ड पार्षद के बीच आपसी तालमेल नहीं बैठ रहा है। पूरा नगर परिषद 2 खेमे में बंट चुका है। एक पक्ष दूसरे पक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लखीसराय के मेदनी चौक थाना क्षेत्र के झपानी गांव में नदी में डूबने से 12 साल के किशोर की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। बघावन क्षेत्र में कर्मियों ने पिपरासी में अवैध आराम मिलों के खिलाफ अभियान चलाकर एक आराम मिल के साथ एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। बेतिया शहर से सटे बानू छापर में 10 फीट का अजगर सांप निकलने से अफरा तफरी मच गई। पुलवामा आतंकी हमले में गंभीर रूप से जख्मी विश्वजीत कुमार के पैतृक घर बांका में आतंकियों को लेकर लोगों में काफी आक्रोश। बिहार दिवस को लेकर शेखपुरा में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। एसडीएम, एसडीओ, अपर समाहर्ता सहित तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बिहार दिवस के मौके पर जहानाबाद में भी कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का डीएम हिमांशु राय ने उद्घाटन किया। गोपालगंज में भी बिहार दिवस को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, कई आकर्षक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सहरसा में भी बिहार दिवस को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्कूली बच्चियों और स्थानीय कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। मधुबनी में भी जिला स्तर पर वॉटसन स्कूल प्रांगण में बिहार दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी ने किया। सीवान में बिहार दिवस समारोह मनाया गया। डीएम अमित कुमार पांडे और एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने उद्घाटन किया। मधुबनी से एनडीए समर्थित जेडीयू एमएलसी प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह के समर्थन में जयनगर आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया। बिहार दिवस के मौके पर मुंगेर में इंडोर स्टेडियम में महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में 18 टीमों ने हिस्सा लिया। बेगूसराय में बिहार दिवस धूमधाम से मनाया गया। विशेष दिवस के अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिहार दिवस पर पटना सिटी के चौक शिकारपुर स्थित मनोज कमालिया स्टेडियम में जगुआर क्रिकेट एकेडमी के द्वारा पुलिस और पब्लिक के बीच में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। रांची के कचहरी रोड में एसबीआई बैंक में लगी आग, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर हुए खाक, कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। धनबाद झरिया मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार बाइक ने बुजुर्ग महिला को मारी टक्कर। एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण महिला को ठेले से पहुंचाया गया अस्पताल। गुमला के रहडिया से अगवा ईंट भट्टा मजदूर का शव मिला। 7 दिनों के बाद गुमला के जंगल से शव मिला। मृतक के शरीर पर चोट के भी निशान। झारखंड में पहली बार इंटर ऑफिस फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन। चैंपियनशिप में 10 टीमें हिस्सा ले रही। लातेहार के नेतरहाट के टुटुआ पानी में प्रस्तावित फील्ड फायरिंग रेंज को रद्द करने की मांग को लेकर 2 दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया गया। रांची सिविल कोर्ट के चिरुडी हत्याकांड मामले में सुनवाई की गई। योगेंद्र साहब, निर्मला देवी दोषी करार। 24 मार्च को सुनाई जाएगी सजा। विश्व जल दिवस पर रामगढ़ में हुआ कार्यशाला का आयोजन। जल संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। खूटी करेंडा गांव में हर घर नल का जल योजना का दिखावा। कुएं का पानी पीने को हुए मजबूर लोग। पाकुड़ में विभिन्न मांगों के समर्थन में हिल असेंबली पहाड़िया महासभा ने निकाली विशाल रैली रथमेला मैदान से शुरू होकर पाकुड़ दुमका मुख्य मार्ग तक होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। गुमला पुलिस ने पीएलएफआई के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। 4 उग्रवादी भागने में सफल रहे। पीएलएफआई का लेटर पैड और लेवी की राशि समेत अन्य सामान हुआ बरामद। पलामू में अपराधी डब्लू सिंह का छोटा भाई गौरव सिंह गिरफ्तार। कृष्णा सिंह की हत्या के बाद फरार चल रहा था गौरव सिंह। दुमका में झारखंड सरकार की योजनाओं का फायदा उठाने वाले एक दलाल को फर्जीवाड़ा के आरोप में गिरफ्तार किया गया। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।